दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस हम लोग वन लाइनर फॉर्म में पढ़ेंगे, मतलब बहुत ही कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवीजन यहाँ पर कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न बनता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो कि पुणे में स्थित है, ने किस नाम से एक एंटीबॉडी का पता लगाने वाली भारत की पहली किट को विकसित कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिसा। यानी कि अभी जो भारत में एक एंटीबॉडी, भारत की पहली, समझते चलना सारी चीज़ों को, भारत की पहली एंटीबॉडी का पता लगाने वाली जो किट है, इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने डेवलप कर लिया है। इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कागज और नोट को सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट बेस्ड सैनिटाइजर विकसित किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इन सभी चीज़ों को सैनिटाइज करने के लिए जो अल्ट्रा वायलेट रेस पर आधारित जो ये सैनिटाइजर है, इसको डीआरडीओ ने विकसित कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर देखकर इसको टिक कर देना। उसके बाद में क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 20 में भारतीय सुंदरवन में बाघों की जो संख्या है वो 88 से बढ़कर कितनी पहुंच गई है? तो 88 से बढ़कर ये जो बाघों की संख्या है ये 96 हो गई है। 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष इसको 11 मई को मनाया जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है कि कोविड-19 से संबंधित सामग्री को मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस जैसे देशों तक पहुंचाने के लिए किस नाम से एक मिशन की शुरुआत करी गई है? तो ये जो मिशन है जिसकी शुरुआत करी गई है, इसका नाम हो जाएगा मिशन सागर। तो मिशन सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है कि किस हानिकारक रसायन की वजह से झारखंड सरकार ने एक वर्ष के लिए 11 ब्रांडों के पान मसाले के निर्माण के बिक्री पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट की उपस्थिति की वजह से झारखंड सरकार ने एक साल के लिए बैन लगा दिया है। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो टाटा पावर के साथ में ये जो कोलैबोरेशन हुआ है, तो टाटा पावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न है कि ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 नामक जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी करी गई है? तो इसको आईईए के द्वारा जारी करी गई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के द्वारा इस रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया गया है। उसके बाद में है कि हाल ही में किसने महत्वपूर्ण लिपुलेख पास को धारचूला से जोड़ने वाली सड़क लिंक का उद्घाटन किया है? तो राजनाथ सिंह ने इस सड़क का उद्घाटन किया है, जिससे कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस समय FIH के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बात्रा जो है इस समय उसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले कितने वर्षों के लिए सभी प्रकार के जो श्रम कानून हैं उनको निलंबित कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीन वर्ष के लिए सभी श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ों को समझते हुए चलना। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये जो आयुष कवच एप्लीकेशन है इसको भी यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद में प्रश्न है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। उसके बाद में है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे किस दिन मनाया गया? वर्ष 2020 में। तो इसको 9 मई को इस बार मनाया गया है। इसके बाद में है कोविड-19 टेस्ट किट की
डिलीवरी के लिए आईसीएमआर ने किसके साथ में साझेदारी की है? तो हाल ही में आईसीएमआर ने इंडियन पोस्ट के साथ में साझेदारी करी है कोविड-19 के किट को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए। इसके बाद में प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना की शुरुआत भारत के किस राज्य में करी गई है? तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा में इसकी शुरुआत करी गई है। आई होप आपको याद होगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये बताया था। हाल ही में मध्य प्रदेश के नए निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वीरा राणा। वीरा राणा को हाल ही में मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 480वीं 480th अब जयंती हाल ही में मनाई गई है। इसके बाद में प्रश्न है कि खबरों में चल रहे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने मात्र 5 मिनट के अंदर में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस यहाँ पर रिवीजन कर लिए हैं। इसी प्रकार से अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके बताएं कि आपको ये अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चंस को रिवीजन करते रहेंगे।